कर रहे हैं, लेकिन जिस हालात में जो तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं, उस वक्त भारत से ऐसी आवाज उठना, मुसलमानों को ऐसे बरगलाना कहां तक सही है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1947 की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संधि के अनुसार पैलेस्टीन एंड इजराइल का डिफरेंशिएशन हो गया था, वो क्षेत्र के आधार पे हो गया था। उसके बाद लगातार एक इशू आया कि अल-अक्सा मस्जिद का मामला है और यहूदियों के लिए अपनी वॉल का मामला था। इस मामले को लेकर दो देश के बीच आपसी वो विवाद है, जिसमें हमारे देश के राजनेताओं को, जो कि जातिवादक केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपनी जातिगत रोटियां सेकने लगते हैं। इनको ये लगता है कि आज इनके पास मौका आ गया है कि देश के मुसलमानों को कैसे बलगलाना है या देश के बहुसंख्यक को कैसे बलगलाना है। ये दूसरे देश का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, जिसमें आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इजराइल का समर्थन इसलिए किया कि वहां पे जो नरसंहार हो रहा है वो निंदनीय है, अशोभनीय है। उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो मामला अल-अक्सा मस्जिद से रिलेटेड हो या फिर उस वॉल से रिलेटेड हो जो यहूदियों की वॉल है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने इसको भी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक मुद्दा बना लिया, ओवैसी साहब के 15 मिनट वाले भाईजान को 15 मिनट के लिए भेज दीजिए ना वहां पे फिलिस्तीन की बॉर्डर पे, वो फैसला करके आ जाएं। सिर्फ बयान देना है कि फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के खिलाफ है। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके साथ है, देश की जनता उसके साथ है, देश का मुसलमान उसके साथ है, देश का बहुसंख्यक उसके साथ है। ये मुद्दा, ये विषय हमारे सोच के भी ऊपर है कि दो देश की आपस की जंग है, 47 से चल रही है। कई बार इस मामले में लगातार कई बार इसमें जंग हो चुकी, कई लोगों की नृशंस हत्या हो चुकी है। अब मसला और मुद्दा दो देश की आपसी युद्ध का है, जिसमें देश के मुसलमानों को अपनी व्यक्तिगत राय देने का फिलहाल तो कोई अधिकार नहीं है। और यदि आप किसी के पक्षधर हैं तो उसको अपनी व्यक्तिगत राय मान के ना इसको सोशल मीडिया का इंपोज करने का कोई ऑप्शन बनाए। और अगर किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी विशेष समुदाय के संगठन को कुछ ज्यादा ही इजराइल से या कुछ ज्यादा ही मोहब्बत फिलिस्तीन से हो गई है, तो अपने संगठन के कुछ विशेष नेताओं को, कुछ विशेष प्रभारियों को फिलिस्तीन की भी बॉर्डर पे भेज दीजिए और इजराइल के बॉर्डर पे भेज दीजिए, ताकि आप जो बहुत बड़े धर्म के यहाँ पे नेता बने हुए हैं, बहुत बड़े आप यहाँ पे अपने समाज के नेता बने हैं, समाज के प्रहरी बने हुए हैं, तो समाज को भी पता चल जाए कि आपकी बातों में कितना दम है और आप में खुद भी कितना दम है। ठीक है, जफर नकवी जी। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के आज अपने जो नेताओं को समर्थन देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो हमेशा से इन लोग नजर नहीं आए हैं। हम मुसलमानों से इन लोगों ने खाली दरी बिछवाने का काम किया है। तो हम मुसलमानों को, इनको हमेशा अगर हमारा कोई बयान होगा या हमारे किसी नेता का बयान होगा तो वो उसका औपचारिक बयान नहीं होता, ऑफिशियल बयान नहीं होता। इन लोग की बहुत पुरानी नीति है। तो देश के मुसलमानों के लिए इनके नजर में फिलहाल यही है। और ये जो घटना है इजराइल की और हमास की घटनाओं पे, हम लोग को वैसे भी इनको मुसलमान के बयान भी ऑफिशियल नहीं लगते हैं, इनको मुसलमान की बातें भी ऑफिशियल नहीं लगती हैं। एएमयू में कुछ हो जाएगा, आज ये मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इजराइल के पक्ष में, वहां पे जो दुर्दांत हत्या हुई है उसके पक्ष में अगर उन्होंने बयान दिया है, तो ऑफिशियल तौर पे हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां पे जो घटना हुई है वो बेशक निंदनीय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भाई साहब को मुसलमानों के नाम लेने में तकलीफ, मुसलमान का कोई नेता बयान दे दे तो उसको वो कह देते वो उनका व्यक्तिगत बयान है। आपके नजर में जो मुसलमान था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में, अपने गोदी में लेकर टहल रहे हैं। उसकी शिक्षा की बात करते हैं, उसके सम्मान की बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी अपना एम-वाई फैक्टर में सिर्फ वाई बचा है, एम नरेंद्र मोदी ने ले लिया है, एम योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। क्योंकि आपके मुंह से कभी मुसलमान नहीं निकल सकता, आपके मुंह से कभी मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं निकल सकता, आपके मुंह से कभी मुसलमानों के साथ विश्वासघात होने पर आपकी आवाज नहीं निकलती। आज आपको बहुत सी चीजें याद आ गई। अभी सांसद विधायक के बयान भी आप इसलिए भूल गए, केवल इसलिए भूल गए कि आप उसको ऑफिशियल बयान नहीं देंगे। पांडे जी, मुसलमान अब आपके पास से नहीं आएगा। पांडे जी, मुसलमानों ने आपका तिरस्कार कर दिया है। पांडे जी, मुसलमान आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। आप कुछ भी बयान दीजिएगा, मुसलमान कहेगा आप उसके सगे नहीं है। अब ना हम दरी बिछाएंगे, अब
अब ना हम चटाई बिछाएंगे, हम आपको जैसे सत्ता से भगा चुके हैं फिर सत्ता से भगाएंगे। 2024 में निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की सोच को कि मुसलमान उनका वोटर है, मुसलमान उनकी सोच का व्यक्ति है। मुसलमान ने तुमको तिरस्कार इसलिए किया है क्योंकि देश के मुसलमानों के साथ विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और जो ठगबंधन आपका जो इंडिया अलायंस है ना, इसको भी हम फेंक चुके हैं। तभी 2014 से नरेंद्र मोदी का विश्व पटाखा ले रहा है और नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की हम सब कदर करते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय नेता है। ठीक है सर। नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है। नरेंद्र मोदी की वो हैसियत है कि विश्व को बोलना पड़ता है कि अब नरेंद्र मोदी को दखल देनी चाहिए। क्या बात करते हैं समाजवादी वाले, क्या बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले मुसलमानों की। मुसलमानों के तुम पकड़े नहीं हो, सिर्फ रोटियां सेकने आए हो। ठीक है इलियास जी, शफरुद्दीन वापस रुक कर रही हूँ। विवेक जी एक सेकंड। इलियास जी। हाँ ठीक है।